कि ये श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान के माध्यम से लोगों को निःशुल्क गीता मिले और जब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे तब तक श्रीमद् भागवत गीता निःशुल्क लोगों को भेंट करेंगे। यह मेरा लक्ष्य है। नमस्कार, आप डीटीवी भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। सनातन धर्म अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन आज के दौर में अगर बात की जाए तो उन पुरानी परंपराओं को, संस्कृतियों को कहीं ना कहीं भुलाने की कोशिश की जा रही है, या फिर आज के जो लोग हैं उन संस्कृति और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे भी शख्स हैं बिहार के, जो कि उन पुरानी परंपराओं को आज भी जीवित रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजीव कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं और एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने ली है। ये भागवत गीता आप देख रहे होंगे, काफ़ी सारी हैं और अलग अलग रूप में आप इसको देख रहे हैं, और इनके द्वारा कई जगहों पर भागवत गीता को बांटा गया है और लगातार ये इस काम में जुटे हुए हैं। एक एक लोगों तक इनका प्रण है, लक्ष्य है कि ये भागवत गीता पहुंचाए। पेशे से एडवोकेट हैं और श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान के संस्थापक भी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे। धन्यवाद नमोराग भाई, आपके चैनल में मुझे आमंत्रित किया डीटीवी में, इसके लिए मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। संजीव जी, पहला मेरा सवाल यही है कि जो आपका श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान है, उसके आप संस्थापक हैं, आखिर इसका कार्य क्या है? श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान जो विगत 14 महीने से बिहार से शुरू हुआ है, बिहार से शुरू होकर ये संपूर्ण भारत में, यानी दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, चित्रकूट के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, माने भारत के सभी राज्यों में कह सकते हैं कि ये श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान के माध्यम से लोगों को निःशुल्क गीता मिले और उस गीता को पढ़कर लोग अपने मानव जीवन जीने की कला जो इसमें है उसको और मजबूत करें, किस तरह से शिक्षित और अच्छा मानव बने और उनके अच्छा मानव बनने से देश के लोग उनका अनुकरण करें। जैसे आज कई लोगों का अनुकरण पूरा भारत कर रहा है। तो ये अभियान विगत 14 महीने से चल रहा है और बिहार के साथ बिहार के कई जिलों में, वो रोहतास हो, नालंदा के अंदर आप चले जाइए बक्सर के अंदर, आप चले जाइए यहाँ किशनगंज, पूर्णिया, माने कटिहार, ऐसे सारे ज़िले में यह अभियान शुरू हुआ। 14 महीने में 40,000 गीता निःशुल्क लोगों के बीच, यानी ठेले वाले के बीच, रेहड़ी वाले भाइयों के बीच, रिक्शे वाले भाइयों के बीच, यात्रियों के बीच, अपने भंगी समाज के लोगों के बीच, या आप कहें भिखारी समाज के लोगों के बीच, सभी समाज के लोगों के बीच ये श्रीमद् भागवत गीता निःशुल्क पहुंचाने का संकल्प है। और उसी रूप में आज मैं आपके साथ इस कार्यक्रम में बैठा। कितना लक्ष्य रखे हैं आखिर? अब तक तो आपने बताया कि काफ़ी सारी पुस्तकें आपने भेंट की हैं लोगों को, तो आखिर कुछ लक्ष्य भी रखा है कि आखिर कितनी और देनी है? हमारा लक्ष्य है कि सनातन धर्म जो प्राचीन धर्मों में एक है, सबसे अव्वल धर्म है, ये धर्म मजबूत हो और जब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे तब तक श्रीमद् भागवत गीता निःशुल्क लोगों को भेंट करेंगे। यह मेरा लक्ष्य है, कोई आंकड़ा पार करना मेरा लक्ष्य नहीं है। हाँ, गीता वाले बाबा भी आपको कहा जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध हो रहे हैं। नहीं, गीता वाले बाबा अगर लोग कहते हैं तो हमको अपार खुशी मिलती है। ऐसे तो मेरा नाम संजीव कुमार मिश्रा है, और लेकिन गीता वाला बाबा लोग कहते हैं तो और उत्साह बनता है, उत्साह बढ़ता है। अब गीता के नाम से मुझे जोड़ दिया जाए छोटे आदमी को,
और इतना महत्वपूर्ण हो जाए तो और आप में उत्साह बनेगा, और तेज़ी से काम होगा, और तेज़ी से श्रीमद् भागवत गीता हम लोग घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, DTV के माध्यम से, DTV को भी देश और दुनिया के लोग आज देख रहे हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं अपनी ओर से, अपने इस अभियान के तमाम सदस्यों की ओर से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार जो ये अभियान है, ये अभियान श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान का मैं तो फाउंडर हूं ही, संस्थापक के रूप में। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो परम पूजनीय हैं, जगत गुरु हैं, भारत सरकार ने जिनको पद्म विभूषण की उपाधि दी है, और प्रकांड विद्वान वैसे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट वाले, वो इस अभियान के श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान के प्रधान संरक्षक और मुख्य मार्गदर्शक हैं। उनके बाद उनके सानिध्य में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माननीय सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, जिनको पूरे सनातन धर्म के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, बताते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में काम होता है। तो माननीय इंद्रेश कुमार जी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का भी काम करते हैं, क्रिश्चियन मंच का काम होता है, अल्पसंख्यक वर्गों के बीच उनका काम है। RSS का काम सभी वर्गों के बीच है, और RSS का काम सामाजिक समरसता बहाल करना भी है। तो आप इस अभियान में भी देखेंगे कि सामाजिक समरसता बहाल रहे, तो गीता और तेजी से बटे, गीता और तेजी से लोग पढ़ें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के जाने माने चिकित्सक जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके कैबिनेट के मंत्री हुआ करते थे, स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय डॉक्टर CP ठाकुर साहब, जिनका कालाजार पर अपना शोध है, वो इस अभियान के संरक्षक हैं। आप भी BJP नेता हैं, मैं कहीं इसलिए तो ये नहीं कर रहे? नहीं, मैं तो BJP का नेता से पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा छात्र जीवन में। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अभी तक आपके चैनल पर बोल रहा हूं, मैं स्वयंसेवक हूं, RSS का कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का तो मैं बिहार प्रदेश का प्रवक्ता रहा, और वर्तमान समय में वर्किंग कमेटी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं। इससे मुझे ये अलग विषय है, वो अलग विषय है। तो सनातन धर्म अगर मजबूत होगा तो विभिन्न देश विकास करेगा। अपने भारत को शिखर पर पहुंचाना है तो निश्चित रूप से आपको सनातन धर्म की ओर लौटना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि सनातन धर्म कहीं ना कहीं और मजबूत करने की आवश्यकता है। अपने बीच मैं आपको बता दूं कि PWD मिनिस्टर बिहार सरकार में रहे, आप भी जानते हैं, माननीय नंदकिशोर यादव जी इसके संरक्षक हैं। आपके महामंडलेश्वर जोधपुर राजस्थान में रहते हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, इस अभियान के संरक्षक हैं सदानंद महाराज जी आदरणीय। तो सारे लोग इस अभियान में जुटे हुए हैं। हमारे साथ कई कार्यकर्ता हैं, हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, यहाँ बैठे हैं विपिन जी, बैठे हैं रत्नेश आनंद जी, और ऐसे अजीत जी, कई लोग बैठे हैं। इस बैनर के पीछे ना जाने कितना फौज, लंबी फौज है कि श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान आज सफलता की ओर कदम रखाए हुआ है। आज 14 महीने में 40,000, जो आंकड़े की बात आप कर रहे थे, तो मैं उसमें लगाता हूँ करीब 40,000, करीब 40,000 के आसपास जितना स्मरण शक्ति एक वकील का होना चाहिए, उतना स्मरण शक्ति वकील के नाते मुझे है। 14 महीने में आपने 40,000 पुस्तकें करीब भेंट की, लोगों तक पहुंचाई, एक एक लोग तक। आखिर इन सब के लिए पैसा कहाँ से आया? लोगों से भी क्या फंडिंग लेने की ज़रूरत पड़ी? लोगों ने कुछ मदद की आपकी, या फिर खुद के भरोसे ही आप ये काम कर रहे हैं? देखिए, श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान
जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 14 महीने से चल रहा है, और इस अभियान को मैं स्वतः अपने जो अर्थ मुझे प्राप्त होता है, मैं एडवोकेट हूँ पटना हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में। हमारा जो उसमें पैसा आता है केसेज के माध्यम से, अन्य माध्यम से, तो उसका 30% उपयोग श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान में हम करते हैं। और गोरखपुर गीता प्रेस का गीता है जो लोगों को निःशुल्क हम भेंट करते हैं। और मैं आपके माध्यम से आह्वान कर रहा हूं कि श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान से बिहार के ही नहीं, भारत के ही नहीं, विदेश के लोग जुटे। आज अप्रवासी भारतीय कई लोग जो भारत का झंडा अपने विदेशों में गाड़ चुके हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है कि सनातन धर्म को मजबूत करें। और श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान ये चल रहा है, इतना सुखद अभियान है। तो अगर इसमें आप जुड़ते हैं तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। वैसे लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आपके माध्यम से। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत गीता जिसके लिए हम लोग बैठे हैं, कि आज गीता ये गोरखपुर से चलता है और संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में पहुंचता है। गीता के कई रूप हैं, उसी में से जैसे एक अपना सनातन धर्म में जो जिस तरह से शास्त्र को पूजने के अलावे किस तरह से उसका मनुष्य आदर के साथ उसका अगर भेंट भी किसी को करना है तो संपूर्ण आदर के साथ कि आप उसको पुनः आदर दे रहे हैं। और गीता को तो सर्वोच्च धर्म के अनुसार सर्वोच्च माना गया है, उसका आदर करने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने आप में गीता पूजनीय है। लेकिन जो रूप में मैं एक एक गीता आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये श्रीमद् भागवत गीता है, आपको एक नंबर गीता। इस पर श्रीमद् भागवत गीता तत्व विवेचनी और नीचे गोरखपुर का लोगो लगा हुआ। एक नंबर कोड नंबर से गीता पकड़ा जाता है। जैसे एक नंबर गीता है, एक नंबर गीता ये श्रीमद् भागवत गीता ये गोरखपुर प्रेस का है। उसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोडिंग से मैं अभी बता रहा था, ये गीता है आपका 2 नंबर गीता श्रीमद् भागवत गीता। ये भी हम लोगों को निःशुल्क भेंट करते हैं, केवल दिखाने के लिए चैनल पे नहीं है। आप अगर एक एक नाम पूछेंगे तो एक एक नाम बताने के लिए मैं तैयार हूँ। ये अभियान चल रहा है, कोई ये श्रीमद् भागवत गीता तस्वीर छपवाने की वस्तु नहीं है। इसका श्रीमद् भागवत गीता का 18 अध्याय और करीब 700 श्लोक जो मनुष्य पढ़ लेगा वो अपने आप में गुणी होगा और गुण के से आप देश को कहीं ना कहीं मजबूत करने में आगे बढ़ेगा। ये 2 नंबर गीता। ये आपका इसी तरह से 3 नंबर गीता, 3 नंबर कोडिंग का गीता, ये भी गोरखपुर प्रेस का गीता। ये भी गीता लोगों के बीच निःशुल्क हम भेंट करते हैं, निःशुल्क लोगों को देते हैं। और इसी तरह से मैं आपको बता दूं 3 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। और ये गीता 6 नंबर गीता है। ये 6 नंबर गीता आप जानते होंगे 1983 वर्ल्ड कप क्रिकेट का हुआ था, उसके विजेता टीम के कप्तान माननीय कपिल देव साहब, उनको मैं श्रीमद् भागवत गीता ये 6 नंबर गीता दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आज तक तो मुझे बहुत अवार्ड मिले हैं, लेकिन ये अवार्ड से बड़ा है कि आज मुझे श्रीमद् भागवत गीता आप पटना की धरती पर दे रहे हैं, बिहार की धरती पर दे रहे हैं, पाटलिपुत्र की पावन धरती पर दे रहे हैं। तो आज मुझे गीता अभियान से कपिल देव जैसा विश्व विजेता इस गीता की चर्चा जब देखते हैं तो करते हैं, तो संपूर्ण लाइफ में सम्मान के रूप में, पढ़ने के रूप में कपिल देव साहब को गीता नहीं मिला होगा जिसकी चर्चा उन्होंने की। और मैं आपको DTV के माध्यम से बता दूं, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है आपके माध्यम से,
कि एक गीता कपिल देव साहब को दिया गया 6 नंबर गीता, ये 17 नंबर गीता, ये 17 नंबर गीता है। ये भी गीता हम लोगों के बीच निःशुल्क भेंट करते हैं। उसी तरह से ये है आपको 502 नंबर गीता, 502 नंबर गीता भी हम लोगों को सप्रेम भेंट करते हैं। ये है, इसके बारे में मैं बता दूं कि ये गीता श्रीमद् भागवत गीता जो 18 अध्याय सभी में और करीब 700 श्लोक इसमें भी, जो इसमें वो इसमें, ये स्वरूप में, रूप में, चित्र में छोटा है, लेकिन अगर आप यात्रा पर हैं, प्रवास पे हैं, साइकिल की यात्रा पे हैं, चाहे प्लेन की यात्रा में हैं, ट्रेन की, इसको कैरी करने में, उठाने में, साथ रखने में आपको आसानी होगी। तो ये 1602 नंबर गीता, और इस पर देख लें, जो भी गीता जाता है, आपको भी दिखाना चाहता हूँ, जो भी गीता जाता है, ये श्रीमद् भागवत गीता 1 नंबर से लेकर इस पर अभियान का स्टिकर लगा होता है, इस पर गीता का लोगो लगा रहता है। और परम पूजनीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से यह अभियान चल रहा है, उनका कई लोग तो देखते हैं, गुरु जी का चित्र देखते हैं तो उनको सीधा श्रद्धा पूर्वक प्रणाम। प्रेरणा स्रोत आपके गुरु जी ही हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेके ये पूरा जो इतना महत्वपूर्ण आप काम कर रहे हैं वो निभा रहे हैं। अभी वो तो मैं बता दूं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी की प्रेरणा केवल मैं ग्रहण नहीं करता हूं, संपूर्ण राष्ट्र ग्रहण करता है। और ये श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान का आशीर्वाद जगत गुरु जी महाराज जी को जिसको प्राप्त है, वो तो निश्चित रूप से विश्व विजेता बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। और सनातन धर्म की मजबूती में मील का पत्थर साबित होगा यह श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान। मैं अभी एक गीता का चर्चा करना चाहता हूँ, ये आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये कोडिंग है 2267 नंबर गीता, श्रीमद् भागवत गीता। इसको थोड़ा आप देखें, गीता प्रेस का ही है। ये देखिए, कलरफुल गीता है, कलरफुल गीता आप देख लें, इसमें चित्र भी हैं और बड़े बड़े अक्षर में हैं, और सारे लोग अध्ययन इसका करें तो निश्चित रूप से हम भारत को और मजबूत कर सकते हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, ये एक एक मनुष्य के, भारत के लोगों के लिए बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो विदेशी मेहमान आते हैं, जो विदेश के लोग आते हैं, उनको सनातन धर्म का श्रीमद् भागवत गीता नई दिल्ली में दिया जाता है। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? सनातन धर्म की मजबूती के लिए मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं बिहारी कार्यकर्ता के रूप में। और ये DTV मेरा इंटरव्यू आप कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भारत की सरकार, जो अभी आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और शिक्षा मंत्री हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान जी, इन लोगों के एफर्ट से आज ये तय हुआ, पिछले 2 महीना पहले भारत सरकार से एक आदेश निकला है सभी राज्यों के लिए, राज्य की सरकारों के लिए, कि अगर राज्य की सरकारें चाहे तो बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा सकती है। तो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बारंबार भारत की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। पहले ये नहीं हुआ करता था। कई जगह यह भी मांग उठी है कि स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाई जाए बच्चों को। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब लेट हो रहा है। ये जो मांग उठी है वो जायज है। श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, और बच्चों को तो निश्चित रूप से, अगर 5वें क्लास के बच्चे हों, 6ठे क्लास के बच्चे हों, तो निश्चित रूप से उनके पैकेट में, उनके बैग में, पटना में एक स्कूल है, वो मिले थे मुझे,
दीघा में उनका दीघा रेलवे स्टेशन के पास एक स्कूल है, वहाँ तय है कि हर बच्चे के बैग में एक गीता होगा। हर बच्चा, जिस बच्चे के बैग में गीता नहीं पाया जाता है उसको माना जाता है कि आप डिसिप्लिन मैनर में नहीं हैं। तो कितनी बड़ी बात है, हम अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा देंगे। आज मेरे सनातन धर्म को पढ़कर आपको बता दें कि आज नाइजीरिया में, फ्रांस के भाषा में, वेस्ट इंडीज में, चाहे न्यूजीलैंड में, आप साउथ के देशों में आप चले जाइए, सनातन धर्म का प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता जो है उसको लोग, मुस्लिम कंट्री के लोग पढ़ रहे हैं, मुस्लिम कंट्री के लोग। तो एक गीता का संदेश से मानव रूपी जीवन कैसे जिया जा सकता है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गीता केवल पुस्तक नहीं माने, पुस्तक तो मैं मानता ही नहीं हूँ। गीता ज्ञान का खजाना है। अगर जो मनुष्य अगर इसका अध्ययन कर लेगा तो उसके जितने भी दुख, तकलीफ, कठिनाई हैं सारे मिट जाएंगे और दुख आने के पहले ही वो समझ जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ संजीव कुमार मिश्रा जी थे, जिनकी सोच और विचार को आप सभी दर्शकों ने जाना और इनको गीता वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। और कोशिश यही है कि एक एक व्यक्ति के पास गीता पहुंचाई जाए, ताकि जो सनातन धर्म है हमारा, उसमें जो परंपरा और संस्कृति है जिसको आज के दौर में भूलते जाया जा रहा है, उस संस्कृति को कहीं ना कहीं बचाया जा सके। खास तौर पे जो युवा हैं, जो स्कूली छात्र हैं, उन तक इनकी कोशिश है कि गीता को पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।